नमस्कार। देखिए, शरीर को चलाने के लिए आहार, अच्छे आहार की आवश्यकता होती है और उसके लिए आजकल एक शब्द चल रहा है सुपर फूड। देखिए, सुपर फूड का मतलब जो फूड से कुछ ज़्यादा अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें, अच्छी ताकत रखे। मेरे नज़रिए में अगर मैं सुपर फूड की बात करूं तो देखिए, चना जो है वो हमारा सुपर फूड है, जो कि यूथ के लिए सबसे बेस्ट है। क्योंकि अगर एक उम्र के बाद जिनका वायु बढ़ा हो, 40 के बाद वो ले तो उनका वायु बढ़ेगा, तो उनको तो चेक करके लेना चाहिए कि कितनी मात्रा में मेरे शरीर में वायु नहीं बनेगी। इतना चना ही भिगो कर खाना चाहिए, भिगो कर, ये ध्यान रखिए। तो चना सुपर फूड है क्योंकि घोड़ा जो है वो चना खाता है, घोड़े का मूल भोजन चना है। और पहलवानों का भी जो एक खाने का एक पार्ट जो है वो चने का होता है, जिससे एक ताकत बनती है। प्रोटीन डाइट बहुत अच्छी जो है चने को माना गया है। तो चना मेरी नज़र में सुपर फूड है, जिसको मैंने बचपन से यूज़ किया और यूथ को दिया, तो उनको भी एक अच्छी ताकत मिली, वो भी देसी चना, हमारा ऑर्गेनिक चना हो वो। पहली चीज। दूसरा सुपर फूड अगर मेरी नजर में है तो मूंगफली के दाने हैं, पीनट बटर, जिसका आजकल बड़ा प्रचलित नेम है जिम में, और लोग जो हैं वो बहुत यूज करते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर आप ऑर्गेनिक अच्छी बिना दवाई की मूंगफली के दाने रोज यूज करें तो उनका जो, अगर या तो रात को भिगो दीजिए और सुबह उसको मिक्सी में ग्राइंड करके उसमें शहद डाल के ले सकते हैं, या सिंपल सीधा भी ले सकते हैं, वो भी हो सकता है। या फिर सीधा रात को भिगोइए और सुबह उसको खाइए, चने के साथ यूज कर लेंगे तो ये डबल सुपर फूड बन जाएगा। ये बच्चों को, जवानों को ताकत देने वाला और जिनको एनर्जी देने वाली चीज है, उसमें ये काम आता है। चने की बात करूं तो हमारे देश के बहुत सारे हिस्सों में चने को सत्तू के रूप में यूज किया जाता है, जो कि वाकई में एक सुपर फूड का रूप है। क्योंकि सत्तू से इतनी ताकत जो है वो मिल जाती है कि मेहनत कश लोग जो है वो अपने शरीर को अच्छी प्रोटीन उससे दे देते हैं। ये हमारी उन चीजों की चर्चा हुई जो हमारे घर के अंदर होती है। एक सुपर फूड की बात करूं खजूर की। खजूर जो है हमारे देखिए देश में और देश के बाहर अरब देशों में तो खजूर जो है मूल जो है एक फूड के रूप में माना गया है, वहां तो पैदा भी होता है और लोग बहुत मात्रा में इसको खाते हैं। जो खजूर है वो भी एक अच्छा एनर्जी और ताकत देने वाले एक फूड माना गया है। इसके साथ अगर चौथी बात करूं तो शहद। हमारे देश में शहद आयुर्वेद का एक बेस, एक आधार है। किसी भी चीज की गुण को बढ़ाना हो तो शहद के साथ उसको दिया जाता है। तो शहद भी एक शानदार सुपर फूड के रूप में हम गिन सकते हैं। एक सुपर फूड की जिसकी आज मेरी विशेष चर्चा है वो है स्पिरुलिना। देखिए, स्पिरुलिना जो है वो ग्रीन शैवाल है। अब ग्रीन शैवाल ऐसे कि अमेरिका या अन्य जो देश हैं वहां पर, अमेरिका में विशेष रूप से जो जंगली प्रजाति के लोग थे वो शैवाल को, इसको काम में लेते थे। इसका सिंपल चूर्ण ये मीठे खारे पानी में हो जाता है। हमारे देश में इसका प्रचलन इन दिनों में बहुत चला है। क्यों? क्योंकि किसान भी इसको पैदा करके 2 रुपए की इनकम कर लेते हैं, और इसका नासा वगैरह में भी इसका बड़ा पीछे चर्चा रही थी, तो इस वजह से ये एक नई चर्चा में आया। तो स्पिरुलिना जो है वो एक अच्छे इंग्रेडिएंट रखने वाला प्रोडक्ट है, जिसमें देखिए क्या क्या होता है। विटामिन B6 इसमें होता है, विटामिन C होता है, कैल्शियम होता है, इसमें मैग्नीशियम, सोडियम, आयरन और पोटेशियम, ये जो चीजें हैं ये इसमें होती हैं, जो कि एक सुपर फूड की विशेषता रखती है। और इसका नाम भी एक सुपर फूड, ग्रीन सुपर फूड के रूप में जाना जाता है। आज जो मेरी चर्चा है वो ग्रीन सुपर फूड के बारे में, स्पिरुलिना के बारे में। स्पिरुलिना देखिए, आमतौर पर या तो आप इसको खुद पैदा करें, खुद पैदा करना बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल से मिलता है, या इसका चूर्ण मार्केट से ले। तो चूर्ण जो है वो मार्केट से लेना, अगर आपको सही विश्वसनीय है तो जरूर लेना चाहिए। और उसका आधा चम्मच चूर्ण जो है वो खाना खाने के बाद लेने का जो है, जो चिकित्सक है या जो जानकार है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। आज जो मेरी चर्चा वो इस विषय पे है कि हिमालयन ऑर्गेनिक्स का एक स्पिरुलिना जो है वो यूज जो है इसका होता है, और स्पिरुलिना जो है वो दिया जाता है जो कैप्सूल फॉर्म में है। अब मैंने इसका जब कैप्सूल के जो है वो देखे कि भाई कैसे क्या यूज होता है, तो देखिए कैप्सूल के अंदर जो है ग्रीन शैवाल है, जिसका वाकई में एक जो है ताकत शरीर को, ये जितने इंग्रेडिएंट मैंने बताए हैं वो सारे के सारे इसमें मिलते हैं। आपको अगर इसके अंदर अगर इंग्रेडिएंट की बात करें तो केवल स्पिरुलिना पाउडर है इसमें जो है इनके द्वारा दिया जाता है। तो आप देखें कि जो ये स्पिरुलिना है इसका उपयोग क्या है। मूल रूप से तो हमें ये देखना है कि इसका उपयोग क्या है। तो ये हिमालयन ऑर्गेनिक्स स्पिरुलिना 120 कैप्सूल्स में आती है।
तो अगर 2-2 कैप्सूल ली जाए या 1-1 कैप्सूल ली जाए तो वो तो आप अगर देखिए एक चीज़ और है, अगर प्रेग्नेंट है, गंभीर रोग है, कोई मेडिकली कोई अनफिट है, तो उसमें तो देखिए डॉक्टर से राय के बिना कोई भी चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। बाकी सामान्य तौर पर जो एक सामान्य व्यक्ति है जिसको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, एक बूस्टिंग चाहिए, एक ताकत चाहिए, शरीर ऐसे लग रहा है कि जैसे शरीर में कुछ जान सी नहीं है, ऐसे लोगों को स्पिरुलिना या अश्वगंधा या ऐसी चीज़ें जो सुपर फूड हमारा अश्वगंधा भी है, जो कि हमारे आयुर्वेद में बहुत अच्छा इसका यूज़ बताया जाता है और मेंटल स्ट्रेस के लिए और बॉडी में एनर्जी के लिए वो अश्वगंधा भी काम आता है। तो ये आज जो स्पिरुलिना की मेरी बात है ये है कि ऑर्गेनिक हो, जिसमें किसी दवाई का उपयोग ना हो, ऐसा जो है कंपनी हमेशा अपना दावा करती है। और ये जो चीज़ें हैं ये हमें देख परख के जरूर लेनी चाहिए। विवेक हमारा खुद का होता है, हम खुद स्वयं विवेक से हर चीज़ को समझे, हमारे शरीर के हिसाब से क्या ठीक है क्या नहीं है, मेरे कैसे दर्द है, कैसा मेरा शरीर जो है तकलीफ में है, मैं इसमें क्या ले सकता हूँ। इसमें हम लोग दवाइयाँ तो देखिए डॉक्टर से राय लेके ही लेनी चाहिए, लेकिन जो हमारे फूड सप्लीमेंट्स हैं, अब जैसे ये FSSAI से जो है वो रजिस्टर्ड है, तो इसमें जो फूड सप्लीमेंट्स हैं वो उसके रूप में इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। तो फूड सप्लीमेंट हमेशा ही हमारे शरीर के लिए जो है कुछ एनर्जी कुछ ताकत देने वाले होते हैं। तो हमें फूड सप्लीमेंट्स का उपयोग सोच समझ के और सुपर फूड के रूप में, जो एक सुपर फूड तो आपको एक टाइम में रखना ही चाहिए। 1 महीने एक सुपर फूड रख लिया, 1 महीने दूसरा, 1 महीने तीसरा, 1 महीने चौथा, मैंने 4-5 की तो मैंने ही चर्चा की है। तो इसी प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं और हमारे शरीर को एक ताकत दे सकते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी की जो है वो बात हमारे शरीर के लिए अब आने लग गई है और हमें फील होने लग गया है कि हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मूल खान पान था, मोटा अनाज, दही, दूध, जिनमें दवाइयां नहीं थी, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की चीजें हुआ करती, वो धीरे धीरे सब गायब होती जा रही हैं। इसलिए हमें हमारे शरीर को बनाए रखने के लिए कुछ ऐसी बूस्टिंग चीजें चाहिए जो कि ऑर्गेनिक्स हो और जो कि बहुत अच्छी जो है क्वालिटी की हो, बिना दवाई की हो। ऐसी चीज़ें हमें ज़रूर पता होनी चाहिए। अगर इसके ऊपर आपकी रुचि बनती है, अगर आप चाहते हैं, तो इस जो है डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा और कमेंट में भी पिन करके छोड़ दूंगा, तो आप देख लीजिएगा कि आपके लायक है या नहीं है। तो अब मुझे डॉक्टर मनोज योगाचार्य को दीजिए इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योगधाम से नमस्कार।